दिल्ली में कल कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली हुई। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का नाम दिया गया और भीड़ भी ऐसी आई कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। कांग्रेस की अभी तक 2014 के बाद में अभी तक जितनी भी रैलियां हुई है, सबसे ज्यादा भीड़, और वो भी राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर, जहां कांग्रेस शून्य पर है, वहां पर ऐसी भीड़ आई। और उस भीड़ से जाहिर सी बात है बीजेपी चिंतित थी ही। लेकिन आज सुबह जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो चाहे वो राज्यसभा के अंदर हो, दोनों जगह पर बवाल हंगामा मच गया। और ये बवाल और हंगामा सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने किया, सत्ताधारी दल के सांसद, और जिसमें राज्यसभा के अंदर सदन की नेता जेपी नड्डा, हालांकि कल उनकी कुर्सी जाने का भी ऐलान हो गया। नितिन नवीन को बीजेपी नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर चुकी है और उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो जेपी नड्डा की छुट्टी भी हो रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन जेपी नड्डा वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस रैली के अंदर नारे लगवाए गए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस तरह के नारे लगाए गए और इस तरह के नारों के जरिए मोदी जी को अपमानित किया गया। इसीलिए सोनिया गांधी आकर के सदन में माफी, ये जो है जेपी नड्डा की तरफ से कहा। ओम बिरला जी को आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई बात, कोई किसी की तरफ से कोई कथन सदन के बाहर कहा जाता है तो उसकी चर्चा सदन में नहीं हो सकती। अगर कोई आदमी किसी बात को कुछ कहता है, बाहर कहता है, तो उसको लेकर के अगर आप चाहें कि सदन में चर्चा हो तो सदन में उसको लेकर के चर्चा नहीं हो सकती। अडानी के मसले पर, बहुत सारे मसलों पर सरकार खुद यही जवाब देती है। लेकिन आप देखिए कि सरकार आखिरकार कह क्या रही है।